नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पंचायती राज व्यवस्था से पूरी जानकारी। क्योंकि अभी के एग्ज़ामों में, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हो, तो पंचायती राज व्यवस्था से आपका प्रश्न बनते ही है। तो चलिए आपको बताते हैं पंचायती राज व्यवस्था से पूरी जानकारी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पंचायती राज व्यवस्था कैसी व्यवस्था है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व्यवस्था है। ठीक है, ये याद रखिएगा। वो पूछा जाएगा ये कैसी व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व्यवस्था है। ये कौन सा अनुच्छेद में आता है? तो 40 अनुच्छेद में आता है, 40वां अनुच्छेद में आता है। ठीक है, और प्रथम जो था पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई थी भारत में? तो कहाँ पे की गई थी? तो राजस्थान में के नागौर में की गई थी पहला, 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान नागौर में की गई थी। देखिए इसमें समितियां बनाई गई थी, समितियां बनाई गई थी। देखिए क्या क्या। तो पहला समिति था आपका बलवंत राय मेहता समिति 1957 को, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की मांग की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की मांग की गई थी। दूसरा बनाया गया था अशोक मेहता समिति 1977 में। इसमें था 2 स्तरीय पंचायत ग्राम एवं जिला मंडल का निर्माण की मांग। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा भी था। तीसरा हो जाएगा आपका, तीसरा आपका है GV के राव समिति 1985 में। GV के राव समिति बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये GV के राव समिति बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। फिर है आपका चौथा KM सिंधवी समिति, एक एम सिंधवी समिति के द्वारा किया गया था 1986 में, जिसके तहत संवैधानिक मान्यता देने की वकालत, ग्राम पंचायत की वकालत, त्रिस्तरीय की वकालत, ये तीनों की मांग की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के स्थानीय स्वशासन के बारे में जानते हैं कैसा था। तो पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन, कैसा स्वशासन था? तो बड़ा कर दे क्या? ठीक है, कर देता हूँ। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन देखिए कैसा है। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया। एक सेकंड, नेट को ऑफ कर देता हूँ। चलिए, यह 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, एग्जाम में अगर आ गया आपको ये कैसा, कितनावा संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो 73वां और 1992। दूसरा है आपका पॉइंट, संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायती राज व्यवस्था को। आगे फिर इसे पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 के तहत लागू किया गया। भाग 9 अनुच्छेद 11 अनुसूची 11 अनुच्छेद 240 के तहत लागू किया, 243 के तहत, 243, भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद 243। अगला पॉइंट है, त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी दी गई इसके तहत, जिसमें 20 लाख से कम जनसंख्या पर 2 स्तरीय की मांग की गई। ठीक है। आगे है, सीटों का आरक्षण किया गया इसमें, जो कि फिक्स नहीं है, राज्य सरकार पर निर्भर है, वो कुछ भी कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो इसमें सीटों का आरक्षण में क्या कहा गया? तो महिला के लिए 1/3 कम से कम, और SC ST के लिए जनसंख्या अनुपात में। ठीक है, जैसा जनसंख्या रहेगा उसके अनुपात में दिया जाएगा। और चुनाव में क्या किया गया? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। चुनाव कौन करवाएगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा इसमें चुनाव। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा पंचायती राज व्यवस्था को चुनाव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। कार्यकाल इसका देखिए, कार्यकाल इसका 5 वर्ष रहेगा। विघटन की स्थिति में अगर कार्यकाल विघटित हो जाता है 5 साल से पहले, तो 6 माह के अंदर चुनाव होगा। फिर आगे है, चुनाव आयु न्यूनतम आयु है 21 वर्ष।
चुनाव का न्यूनतम आयु याद रखिएगा आपको 21 वर्ष रखा गया था इसमें। और प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा राज्यपाल द्वारा। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा राज्यपाल द्वारा। और इसमें स्थानीय स्वशासन जो था लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। सबसे पहला स्थानीय स्वशासन जो लाया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया 1882 में, 1882 में लाया गया। फिर देखिए पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना 3 भागों में बांटा गया पंचायतों की संरचना को। पहला आप लोग जानते हैं ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद, ठीक है। ग्राम पंचायत जो है वो मुखिया होता है, पंचायत समिति होता है जो प्रमुख होता है, जिला परिषद जो होता है अध्यक्ष होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ग्राम पंचायत जो होता है प्रत्यक्ष चुनाव होता है इसका, ये दोनों का प्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है। ग्राम पंचायत में क्या होता है, गांव स्तर पर विकास योजना क्रियान्वयन एवं रणनीति को पहचानना होता है। और सरपंच के द्वारा ग्राम कचहरी में 10,000 तक के मामले दर्ज किए जाते हैं, ठीक है। और पंचायत समिति में ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श तथा समेकित योजनाओं को जिला परिषद में प्रस्तुत करना होता है। और जिला परिषद में क्या होता है, समन्वय एवं पर्यवेक्षण किया जाता है, जिला परिषद में, ठीक है। तो आज आप लोगों को मैंने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में टोटल जानकारी दे दी है। आपका जो भी प्रश्न बनेगा यहीं से बनेगा। आपको चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, सभी को जय हिंद।